और इस बीच भोपाल से अहम खबर, जहां प्रदेश में ट्रक और टैंकर चालकों की हड़ताल आज है। हड़ताल पर रहेंगे 400 ट्रक और टैंकर ड्राइवर। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, रिलायंस के ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर रहेंगे। राजधानी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की किल्लत हो सकती है। केंद्र सरकार के नए एक्सीडेंट कानून के विरोध में हड़ताल की जा रही है। नए कानून के तहत घायल को छोड़कर अगर कोई फरार होता है तो चालक पर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। प्रदीप तलरेजा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी, क्योंकि लगातार हड़ताल और ये भी कहा जा रहा है कि जो एक्ट लाया जा रहा है उसके विरोध में हड़ताल करने जा रहे हैं सभी। देखिए, केंद्र सरकार ने एक नया नियम पारित किया है जिसमें ट्रक ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करने के बाद अपनी जगह को वहां से फरार हो जाता है, एक्सीडेंट करने के बाद ऐसे ट्रक ड्राइवरों पे कहीं ना कहीं जो है वो एक्सीडेंट कानून जो नया बनाया गया उसके तहत 10 साल की सजा के साथ साथ 7 लाख रुपए तक का अर्थदंड, ये एक प्रावधान किया गया था, जिसके विरोध में देखिए आज पूरे मध्य प्रदेश के जो ट्रक ड्राइवर हैं वो हड़ताल पर है। और ऐसे में जो राजधानी भोपाल के पास जो बकानिया क्षेत्र है, जहां पर बीपीसीएल की बात करें, एचपीसीएल हो, आईओसीएल हो या गैस जहां से डिपो है, वहां से जो ट्रक ड्राइवर है उन्होंने हड़ताल कर दी है। इस कानून के विरोध में पूरी हड़ताल है। उनका कहना है कि ये जो कानून है तो वो कहीं न कहीं ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ है। अगर बात की जाए तो कानून को वापस लेने के लिए लगातार वो दबाव बनाने की स्थिति में है। उनका ट्रक ड्राइवरों की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जहां पर अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है, अगर वो वहां पर रुकते हैं तो जो जनता है, जो पब्लिक है, उनके साथ वहां पर मारपीट करती है। इस वजह से लेकिन ये भी उन्हें समझाने की जरूरत है, क्योंकि एक मॉब लिंचिंग का भी एक्ट लाने की तैयारी सरकार करने जा रही है, जिसके तहत ये कहा जाएगा कि इस तरह से भीड़ अगर इन लोगों पर अपराध करती है या मारपीट करती है तो उन पर भी सख्त कार्रवाई या कई तरह की सजा का प्रावधान रखा जा रहा है। तो ऐसे में उन्हें समझाया जाएगा कि किस तरह से इन्हें समझाने की तैयारी है, क्योंकि अगर नए कानून के तहत इस तरह का वो अगर हड़ताल करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी चीजें इससे प्रभावित हो रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो ये तमाम जो कानून है उस कानून के माध्यम से कहीं ना कहीं सड़क हादसों में रोकने के लिए कमी तो जरूर की जा सकती है, लेकिन जिस प्रकार से ट्रक ड्राइवरों के साथ मारपीट का जो आरोप लगातार वो लगाते आए कि ट्रक ड्राइवरों का साफ तौर पर कहना है कि अगर वो वहां पर रुकते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है, इसलिए इस प्रकार की तमाम चीजें हो रही है। लेकिन देखिए, ट्रक एसोसिएशन ने एक और भी निर्णय इस पे लिया है। उनका कहना है कि अगर मांग पूरी नहीं होती तो वो लगातार हड़ताल पे तो रहेंगे, लेकिन जो जरूरी चीजें जो शासकीय विभाग के जो कार्यरत है, चाहे वो नगर निगम हो, पुलिस विभाग हो, मिलिट्री हो, हॉस्पिटल के टैंकर है, वो यहाँ से लोड कर पाएंगे, उसमें यूनियन को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो आम जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात करें, फल सब्जियों की बात करें या अन्य प्रकार की चीजों की बात करें, लेकिन ये तर्क कहीं ना कहीं उनका सही नहीं कि अगर वो इस तरह से रोकेंगे और तो उसके बाद मारपीट होगी। आप इस तरह से चलाइए मत ना, आप इस तरह से ड्राइवर मत बनिए कि आप एक्सीडेंट करते हैं और उसके बाद लोग घायल होते हैं या उनकी कई बार मृत्यु तक हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए।